श्री राम। कैसे हो आप सभी? आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है कि बहुत कुछ महिलाएं हैं जिनके पति उनका अपमान करते हैं या फिर कह दीजिए उनका सम्मान नहीं करते। उनको छोटी छोटी बातों पर भी नीचा दिखाया जाता है। और ये जाहिर सी बात है कि कोई भी महिला ज़रूर परेशान होगी, बहुत परेशान होगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तभी होता है जब आपका जीवन साथी ही आपको सम्मान नहीं देता, वह आपको की कदर नहीं करता, बार बार छोटा महसूस कराता है। तो ऐसी में तकलीफ़ तो पैदा होगी ही। कहते हैं कि शादी को अक्सर प्यार का रिश्ता समझा जाता है, लेकिन असली सच्चाई यह है कि शादी की सबसे मजबूत नींव सम्मान होती है। जब आपकी बातों को हल्के में लिया जाए, जब आपकी भावनाओं को नज़रअंदाज किया जाए, तो तकलीफ़ तो होना लाजमी है। सबसे पहले लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि बार बार का अपमान कभी सामान्य नहीं होता है। कई लोग खुद को यह कहकर समझा लेते हैं कि ऐसा तो हर घर में होता है, कोई बात नहीं। लेकिन ये गलत व्यवहार को बढ़ावा देना होता है। इसे सहते रहना समाधान नहीं है। सही तरीका यह है कि शांत और स्पष्ट तरीके से आप बात कीजिए, क्योंकि गुस्से में अगर आप बात करेंगे तो फिर झगड़ा होना तय है। तो इससे अच्छा है कि आप शांति से बात कीजिए, और शांति से अगर बात करेंगे तो आपकी जो बात है वो दिल तक की गहराइयों तक पहुंचती है। अगर आप गुस्से में बात करेंगे तो फिर वो भी आपसे वैसे ही बात करेंगे, और फिर वो तो वैसे है ही, लेकिन आपको समझाना है तो आपको गुस्से में बात नहीं करनी है। इससे क्या होगा, आप दोनों के बीच और ज़्यादा गलतफहमियाँ और लड़ाइयाँ हो जाएगी। तो आप बात करें इस पर, लेकिन शांति से। क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ महिलाएं, कुछ क्या ज़्यादातर महिलाएं ये सोचती है कि कोई बात नहीं, मैं सह लूँगी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है, बल्कि वो और ज़्यादा होते रहता है और धीरे धीरे वो सामान्य हो जाता है ये बात। तो ऐसा नहीं करना है। अगर सम्मान की कमी महसूस हो रही है तो चुपचाप सहते रहना समाधान नहीं है। सही तरीका यह है कि शांत और स्पष्ट तरीके से अपनी बात रखी जाए। गुस्से में की गई बातचीत अक्सर झगड़े में बदल जाती है, जबकि शांति से कही गई बात दिल तक पहुंचती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो हर रिश्ते में सीमाएं होना ज़रूरी है। शादी का मतलब यह नहीं कि आप हर मर्यादा स्वीकार करते रहेंगे। अपनी मर्यादा तय करना जिद नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान की रक्षा करना होता है। अगर कोई व्यवहार आपको बार बार तकलीफ़ दे रहा हो तो उसे साफ शब्दों में बताना भी ज़रूरी है। याद रखिए, लोग वही व्यवहार दोहराते हैं जिससे हम लगातार सहते रहते हैं। हर बार चुप रहना त्याग नहीं होता। कई बार यह सामने वाले को संकेत देता है कि उनका जो व्यवहार है वो हम स्वीकार करते जा रहे हैं। तो एक और महत्वपूर्ण बात कि शब्दों से ज़्यादा आप व्यवहार पर ध्यान दीजिए, क्योंकि कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि वो आपसे कहेंगे कि अरे आप ही मेरी दुनिया हो, अपनी पत्नी से कहते हैं ऐसे, लेकिन व्यवहार उनका वैसा नहीं होता है। व्यवहार आप देखेंगे कि दूसरों के सामने जलील करना, ये सब होता है, लेकिन वो बस कहने के लिए कहते हैं कि तुम ही मेरी दुनिया हो। तो इसके लिए मीठे शब्द सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन असली रोज़मर्रा के जीवन में जो व्यवहार हो रहा है उस पर ध्यान देना ज़्यादा अच्छी बातें हैं, क्योंकि समस्या शब्दों में नहीं, सोच में होती है। साथ ही भावनात्मक मजबूरी जो है वो भी, भावनात्मक मजबूती भी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। अगर आपकी पूरी खुशी केवल पति के व्यवहार पर ही निर्भर करता है तो दुख को गहरा होना तय है। खुद की पहचान, आत्मविश्वास और मन की शांति को मजबूत रखना ही उतना ज़रूरी है जितना कि रिश्ते को निभाना। सबसे बड़ा सच यह है कि शादी में प्यार, समझ और साथ ज़रूरी होता है, लेकिन सम्मान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सम्मान के बिना रिश्ता धीरे धीरे बोझ जैसा लगने लगता है। तो इसलिए खुद की इज्जत को कभी भी हल्के में ना ले। सबसे पहले आपकी इज्जत बहुत ज़रूरी है। पति बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपके सम्मान से ज़्यादा नहीं।
पति जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन आत्मसम्मान जीवन का सबसे बड़ी ताकत है। ये याद रखिए फ्रेंड्स। जहाँ सम्मान कमज़ोर पड़ता है वहाँ दर्द बढ़ता है, और जहाँ आत्मसम्मान मजबूत होता है वहाँ रिश्तों की दशा बदलती है। तो आप ना कहना सीखिए। ऐसे नहीं कि आप उनसे झगड़े से बात कीजिए, नहीं, आप ऐसा कहिए कि आप जो मुझे कह रहे हो, आप जो मेरे साथ ऐसा बात करते हो, ये मुझे पसंद नहीं है। आप लोगों के सामने मुझे नीचा दिखाते हो, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। मैं चुप रहती हूँ उस वक्त, लेकिन मुझे अंदर से पूरा झकझोर दिया जाता है। क्यों? मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझसे प्यार भी तो करते हो, आप मुझे कहते भी हो, आप मुझे कहते भी हो कि तुम मेरी सारी दुनिया हो, तो फिर ऐसा व्यवहार क्यों? आप भले कभी कभी शब्द आप बहुत अच्छा बोलते हो, लेकिन आप जैसा व्यवहार करते हो ना, वो मेरे दिल को बहुत छूता है, वो मेरे दिल को अंदर तक। तो आप बात कीजिए अपने पति से कि आप ऐसा ना करें। आप बात नहीं करेंगी तो आपको कोई मतलब नहीं है। वो अगर आप सहती रही तो धीरे धीरे वो चीज़ें सामान्य होती रहेगी, और फिर वो आप चाहोगे कि आपको इज्जत करे, आपको सम्मान करे, फिर वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि तब तक बहुत देर हो गई होती है। उनका एक रोज़मर्रा की आदत हो जाती है, जो कि छोड़ना बहुत मुश्किल है उनके लिए। तो मैं सभी पत्नियों से निवेदन करती हूँ, जो पत्नियाँ अपने पति के इस तरह का जो व्यवहार है वो सह रही हैं, तो इसे मत सहिए। आप इसके लिए शांति से बात कीजिए अपने पति से कि आप जो ऐसा व्यवहार करती हैं वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, आप मुझे ऐसे इग्नोर मत कीजिए, ठीक है? तो ऐसे अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, और अगर कोई भी और सवाल है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है? और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। तो मिलती हूँ मैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।